जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हरियाणा में नौकरी लगना चाहते हैं, सरकारी नौकरी हरियाणा में लगने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे नियम बदले हैं। अब योग्यता, सिलेबस व अन्य सभी गतिविधियां चेंज कर दी है। शुरू से अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को पता लग जाए कि अब हरियाणा में नौकरी लगने में अब आपको और भी स्टेज से पार करना पड़ेगा, नए तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये देखिएगा, हरियाणा सरकार एचएससी के माध्यम से हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू कर दिया है, जिससे हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थियों को फायदा भी पहुंचेगा और आने भी होगी। हरियाणा सीईटी के बारे में सभी जानकारियां दी गई है। ये देखिएगा, आपने हरियाणा एचएससी के विभिन्न पदों पर फॉर्म भरा होगा, वह अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षा दी होगी। अब यह समझ लीजिए कि आपको उन सब पदों के लिए, जैसे ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, स्टेनो, डी ग्रुप आदि के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और ना ही अलग फार्म भरना पड़ेगा। यानी आपको सिर्फ एक बार फार्म भरना है, ऑल टाइम रजिस्ट्रेशन। जिंदगी भर आपको फिर जो है आवेदन करने की जरूरत नहीं है, सीधा रोल नंबर आपके पास आएगा। जो भी भर्ती या जो भी जो है कॉमन टेस्ट या अन्य कोई भी गतिविधियां सरकार करेगी। तो हरियाणा सरकार या बोर्ड निगमों में ग्रुप सी और डी, ये सरकारी नौकरी और शिक्षा विभाग के गैर राजपत्रित पदों के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी को एक बार हरियाणा सीईटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। वह एक कॉमन परीक्षा देनी होगी जिसके आधार पर हरियाणा में ग्रुप सी व ग्रुप डी सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी, या कुछ कुछ एचटेट या सीटेट की तरह है। ये देखिएगा, कब होगी परीक्षा। हरियाणा सीईटी परीक्षा साल 2021 से ही शुरू हो जाएगी और हर साल में कम से कम एक बार हरियाणा सीईटी का पेपर जरूर होगा। वह आगे जाकर साल में एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। यानी एचटेट साल में एक बार होने की जो प्रक्रिया बाध्यता होती है, उसी तरह सीईटी साल में एक बार होगा। यानी एचटेट की तर्ज पर ही सीईटी हो रहा है। ये देखिएगा, हरियाणा सरकार एचएससी के माध्यम से एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। 12 जनवरी 2021 से शुरू होगी और इसके लिए आप जो है हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 12 जनवरी से आप सीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। जरूर से जरूर करें अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, हरियाणा में लगना है तो, क्योंकि उसके द्वारा आप कॉमन टेस्ट देंगे और उसके उपरांत एग्जाम होगा और उस एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन कैसे करना होगा? सीईटी आवेदन पर करने के लिए आपके पास हरियाणा परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी यानी हरियाणा पहचान पत्र मांगा गया है। दूसरे राज्यों को दिक्कत आएगी, हरियाणा वालों को बड़ा फायदा हो रहा है। अब हरियाणा के लोगों के लिए अब ज़्यादा सीटें जो है, अब हरियाणा के लोग ज़्यादा इसका लुत्फ उठा सकेंगे। फैमिली आईडी होना जरूरी है। हरियाणा पहचान पत्र होगा वही आवेदन करेगा, यानी हरियाणा के लोगों के लिए फिक्स कर दिया है काम। हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन करते समय आपको वन टाइम पंजीकरण करना होगा। इसमें सभी दस्तावेज, सामाजिक आर्थिक मानदंड, कैटेगरी संबंधी दस्तावेज, अनुभव, शैक्षिक योग्यता व अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यह पंजीकरण परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ेगा और सभी जानकारी वहां से ली जाएगी। उम्मीदवार कभी भी अपनी शैक्षिक योग्यता व अनुभव संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगे। और ये देखिएगा, हरियाणा सीईटी की योग्यता पूछी गई है अलग अलग। अगर आप ग्रुप डी वाले जो है 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं पास होगा वो ग्रुप डी के लिए मान्य होगा। और ग्रुप सी के लिए +2 पास या फिर ग्रेजुएशन, यानी मिनिमम +2 पास वालों के लिए भी ग्रुप सी की वैकेंसी निकलती है और कुछ के लिए ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है। सीईटी आवेदन फीस कितनी होगी? एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पंजीकरण फीस 250 रुपये होगी और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये होगी। एक बार पंजीकरण करने के बाद किसी भी पद पर और कितने भी सीईटी के लिए आवेदन कर सके। यानी एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद आप कितने भी एग्जाम दे सकते हैं सीईटी के। हरियाणा सीईटी में प्राप्त स्कोर 3 साल तक मान्य होगा। यानी सीईटी में यदि आपके जितने नंबर आएंगे वो 3 साल तक आपका जो है वो परफॉर्मा जो डिग्री यानी डिप्लोमा सा जो बन के आएगा वो 3 साल तक मान्य होगा। यानी कि आपको अपने सीईटी स्कोर के आधार पर 3 साल के अंदर होने वाली विज्ञापित पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यानी 3 साल के अंदर जो विज्ञापन निकले, जो वैकेंसी निकलेंगे, उसमें आप शरीक हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। 3 साल तक ही मान्य रहेगा सीईटी स्कोर। सीईटी परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं? सीईटी परीक्षा एक बार पंजीकरण करने के बाद जितनी बार चाहे सीईटी परीक्षा दे सकते हैं, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा सीईटी के बाद भर्ती कैसी होगी? जब सीईटी एग्जाम हो जाएगा तो एचएससी ग्रुप सी और डी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।
तब आयोग सीईटी स्कोर के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को सूचित करेगा। यह आयोग तय करेगा कि सीईटी स्कोर के आधार पर चयन करना है या टेस्ट कर लेना है। ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए सीईटी स्कोर के आधार पर भर्ती कर लेनी चाहिए, जबकि ग्रुप सी के लिए फिर से एक टेस्ट होगा। 30 से 150 पदों के लिए आयोग कुल पदों का 5 गुना व 300 पदों तक 3 गुना उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार सीईटी स्कोर परसेंटाइल के आधार पर बुलाएगा। अगर कट ऑफ पर एक से ज़्यादा उम्मीदवार पात्र होंगे तो उन्हें बुलाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक अनुभव के लिए ग्रुप सी में अधिकतम 5 नंबर व ग्रुप डी में अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे और सीधे ही आपको सीईटी स्कोर में जोड़ा जाएगा। ये देखिएगा सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। सीईटी का सिलेबस क्या होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी से संबंधित 70 नंबर के और हरियाणा जीके से संबंधित अब 30% 30 नंबर के होंगे और सीईटी का स्कोर 100 में से आपको जो है नंबर लेने होंगे। इंपॉर्टेंट डेट, आप सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 12 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 31 मार्च। और सीईटी एग्ज़ाम की तिथि है जून 2021 को आप जो है एग्ज़ाम देंगे सीईटी का और उसी के आधार पर आगे चलकर भर्ती होगी। तो ये नियम बनाए हैं जो सरकार ने बनाए हैं। हरियाणा में अगर आपको टीचर लगना है तो ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। हालांकि बाहर के राज्यों के विद्यार्थी हरियाणा में जो लगना चाहते थे, अब उनकी बस की बात अब बहुत ही कम चांस हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।